गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हमारी भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। गुरु पूर्णिमा आने वाली है, आइए आज बात करते हैं गुरु के बारे में, गुरु पूर्णिमा के बारे में। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और आज थोड़ा गहराई से जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, गुरु की क्या महत्ता है और हम कैसे ढूंढें एक सच्चा गुरु। आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और इसकी अपनी ही महत्ता है। आज के दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों का विस्तार करते हुए 18 पुराणों की रचना की। दूसरा मत यह भी है कि आज के दिन देवों के देव आदि देव महादेव ने गुरु रूप लेकर के सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था, जिस ज्ञान को उन सप्त ऋषियों ने आगे सृष्टि में फैलाया। आज के युग में सच्चे गुरु की तलाश असंभव सी लगती है। हम दर दर भटकते रहते हैं, कभी लगता है हमारी तलाश पूरी हुई, परंतु कुछ समय बाद ही हमें एहसास होता है कि इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर कोई हमसे कुछ ना कुछ चाहता है और हमारी यह तलाश चलती रहती है, हम सेटिस्फाई नहीं होते। लकीली मुझे मेरे गुरु बहुत ही छोटी उम्र में मिल गए थे। आज मैं आपको अपनी ही कहानी सुनाऊंगी कि कैसे मिले मुझको मेरे सच्चे गुरु, मैंने उनसे क्या सीखा और उसी कहानी में आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, परंतु आप इसे पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा में आपका सहयोग करना है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मेरे पिता एक विश्वविख्यात योग गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे घर में और आश्रम में उत्सव सा माहौल रहता है। सुबह गुरु पूजन होता है, उसके बाद यज्ञ होता है, यज्ञ के बाद दीक्षा समारोह होता है और यूं ही सारा दिन कोई ना कोई कार्यक्रम चलता ही रहता है, पूरा दिन उत्सव रहता है। मैं इसी माहौल में बड़ी हुई। मुझे आज भी याद है गुरु पूर्णिमा का वो दिन जब मैं कोई 12 वर्ष की रही होंगी। गुरु पूजन हुआ, यज्ञ हुआ और उसके बाद मैं और माँ घर आ गए। घर आकर के माँ मुझे खाना खिला रही थी, पर मैं अपने ही कुछ विचारों में खोई हुई थी। शायद अभी तक तो मैं छोटी थी तो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आता था, पर आज कुछ कुछ समझ आ रहा था। मैंने जो भी देखा वो सब मेरे मन में चल रहा था। शायद माँ ने मेरा मन पढ़ लिया और मुझसे पूछा कि बेटा क्या सोच रही हो। मेरे विचारों का तार टूटा और मैंने माँ को देखा तो मुझे लगा कि माँ शायद मेरे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर जानती होंगी। मेरे मन में बहुत से प्रश्न उमड़ रहे थे और मैंने माँ को देख करके कहा कि माँ, गुरु कौन होते हैं, गुरु का क्या महत्व होता है, गुरु क्यों होने चाहिए और मुझे मेरे गुरु कैसे मिलेंगे, मैं कैसे पहचानूंगी कि कौन मेरे गुरु हैं। माँ मुस्कुराई और मुझे देख करके बोली कि बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो ये सब जानने के लिए, पर फिर भी मैं प्रयास करूंगी तुम्हें समझाने का, मैं कोशिश करके देखती हूँ। माँ बोली, बेटा हम सब जो शरीर रूप में दिखाई देते हैं, असल में हम सब आत्माएं हैं। शरीर जन्म लेता है और मरता है, परंतु आत्मा हमेशा हमेशा रहती है। हर जन्म में आत्मा एक शरीर के साथ जन्म लेती है और उस जन्म में उस आत्मा का एक ध्येय होता है, एक उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य उस आत्मा को पता होता है, लेकिन हम मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह की चादरों में उस उद्देश्य को छुपा कर रखते हैं, हम उसे पहचान नहीं पाते। तो गुरु वो होते हैं जो उन चादरों को हटाकर हमें हमारा उद्देश्य दिखाते हैं। हर आत्मा इस संसार में इसीलिए जन्म लेती है क्योंकि वो हर हर जन्म में एलिवेट होती है, कुछ नया सीखने के लिए आती है। हर जन्म में हम कुछ नया सीखते हैं, बढ़ते हैं, अपनी आध्यात्मिक यात्रा तय करते हैं और ईश्वर के करीब पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। तुम रोज सुबह प्रार्थना करती हो ना, ओम अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वो ईश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो जड़ चेतन सभी में समाया हुआ है, ऐसे ईश्वर की राह दिखाने वाले को हम सच्चा गुरु मानते हैं। सच तो ये है कि हमारे आध्यात्मिक स्तर के अनुसार जो हमें ईश्वर को पाने की राह दिखाए और उस राह पर चलाए, उसको हम सच्चा गुरु मानते हैं।
परंतु आजकल विडंबना ये है कि हम सांसारिक ज्ञान देने वाले व्यक्तियों को गुरु मानकर बैठे हैं। तुम इस बात को ऐसे समझो कि हमारे पूर्वज, हमारे प्रेरणा स्रोत भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के कोई एक गुरु नहीं थे। उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और मार्गदर्शन प्राप्त किया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि गुरु कोई एक ही व्यक्ति हो, क्योंकि जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है वो अपनी यात्रा पर है, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। लेकिन इस यात्रा में वो हमसे काफ़ी आगे निकले हुए हैं, वो काफ़ी एलिवेटेड सोल्स हैं। इसीलिए हम उनसे, उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके अनुभवों से हम सीख सकते हैं। तो हम उनको अपना गुरु मानकर उनसे सीखना चाहते हैं। सच्चे गुरु की पहचान यही है कि वो हमसे अपने लिए कुछ नहीं चाहता। जैसे माँ, जैसे नदियाँ, जैसे भगवान, वो हमसे कभी भी बदले में कुछ नहीं चाहते। ऐसे ही गुरु होते हैं, इसीलिए गुरु को इतना महान बताया गया है। माँ मुझे समझा रही थी और मेरे प्रश्न तो रुक ही नहीं रहे थे। मैंने माँ से कहा कि पर माँ, मुझे कैसे मिलेंगे मेरे गुरु? और जब वो मुझे मिलेंगे, मुझे दिखेंगे, मैं कैसे पहचानूंगी कि वो ही मेरे गुरु हैं? मैं कैसे ढूंढूं अपने गुरु को? मेरा बाल मन बहुत सारे प्रश्नों से भरा हुआ था, पर उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। पर माँ मेरे अंतर्द्वंद को अच्छे से समझ रही थी। माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप उनके सामने आ जाता है। हमारा मन हमें खुद बताता है कि ये मेरे गुरु हैं। आज के समय में जब बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को हम गुरु मानकर मन में ही संतुष्ट हो गए हैं, उन व्यक्तियों को हम गुरु मान बैठे हैं जिनसे फिजिकली मिलना भी संभव नहीं है, जो हमसे कभी मिलते ही नहीं हैं। उनके हज़ारों लाखों शिष्य हैं और उनको अपने शिष्यों का ना नाम पता है और ना वो शिष्य उनसे अपने मन की उलझनों को कह सकते हैं और ना ही समझ सकते हैं, ना ही वो उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनके पास आ सकते हैं। ऐसे समय में तुम इस संसार में कहाँ ढूंढोगी अपना गुरु? सबसे अच्छा तो ये है कि तुम देवों के देव और आदि गुरु, गुरुओं के भी गुरु, गुरु नाम गुरु भगवान सदाशिव को अपना गुरु बनाओ। वो तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे और तुम्हें हर पथ पर, हर पग पर मार्गदर्शन करेंगे। तुम उन्हीं आदि देव की, महादेव की शरण में जाओ, वो ही तुम्हारे सच्चे गुरु बनेंगे। क्या माँ, स्वयं भगवान शिव, स्वयं भगवान शिव मेरे गुरु बनेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उनसे क्वेश्चंस कैसे पूछूंगी? मैं उनसे अपनी मन की उलझनों को कैसे कहूँगी? मैं उनसे बात कैसे करूँगी? वो मेरी उलझनों को कैसे सुलझाएंगे माँ? इतने सारे प्रश्न मैंने माँ से एक साथ पूछ डाले। तुम सच्चे मन से उनको अपना गुरु मानकर तो देखो, तुम्हारी सब उलझनों को वो सुलझाएंगे। कभी किसी व्यक्ति के रूप में आएंगे, कभी मित्र के रूप में आएंगे, कभी किसी पुस्तक के रूप में आएंगे, किसी भी तरह से आएंगे, पर वो आकर के तुम्हारा मार्गदर्शन ज़रूर करेंगे और तुम्हारी सभी उलझनों को सुलझाएंगे। हमारी योग संस्कृति में शिव सिर्फ ईश्वर ही नहीं है, वो आदि गुरु भी हैं, जिनसे सब शब्द, सब कलाओं का उद्गम हुआ है। उन्होंने ही ज्ञान की शुरुआत की, उन्होंने ही सप्तऋषियों को ज्ञान दिया। सारे के सारे देवता भी मार्गदर्शन के लिए उन्हीं के पास जाते हैं, तो तुम क्यों नहीं जा सकती? तुम भी उनके पास जा सकती हो, तुम भी उन्हीं का अंश हो। भगवान शिव से सरल तो इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी नहीं है। वो सबसे सरल हैं। 12 वर्ष की आयु में मैं इस बात को महसूस नहीं कर पाई थी, पर कुछ बड़े होने के बाद मैंने इस बात का एहसास किया कि जो रास्ता उस दिन माँ ने मुझे दिखाया, उसको अपनाकर तो मैंने ईश्वर को ही अपना लिया। हर पल, हर समय उस ईश्वर के साथ रहना सीखा। कब अनजाने में मेरी माँ मेरी गुरु बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। सच है, जब हम ईश्वर को अपना गुरु मानते हैं, तब वो कभी गुरु, कभी शिक्षक, कभी माता पिता, कभी भाई बहन, कभी कोई पुस्तक, कभी कोई लेख, कुछ भी बनकर हमारे सामने आते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। वो हमारे सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। वो एक बहुत ही गहरा और सच्चा रिश्ता है। कहते हैं ना कि ना इतने हो ना उतने हो, तुम अपनी प्यास जितने हो। जितनी गहरी और बड़ी आपकी प्यास होगी, उतनी ही जल्दी आपको आपके गुरु मिलेंगे। एक बात और मैं आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
हम गुरु की तलाश करते हैं इसलिए क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमने अब तो गुरु बना लिया, अब हमारी सारी ज़िम्मेदारी गुरु की हो गई। बस वो हमारे सर पर अपना हाथ रख दें और हमारी सारी समस्याएं अपने आप ही सुलझ जाएंगी। लेकिन सच ये है कि गुरु आपका सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो आपको राह दिखा सकते हैं, पर चलना आपको स्वयं है। आप जब तक अपने मन में एक संकल्प नहीं लेंगे और उसको पाने की इच्छा नहीं रखेंगे और गुरु से ज्ञान पाने के बाद आप उस मार्ग पर चलेंगे नहीं, तब तक आप अपने उद्देश्य को कभी भी नहीं पा पाएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि भगवान सदाशिव को हम अपने गुरु रूप में कैसे स्थापित कर सकते हैं, उनकी विधि क्या है, तो वो जानने के लिए आप मुझे अलग से मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनको जिज्ञासा है, जिनको पिपासा है, उन्हीं को ही ज्ञान लेने का अधिकार है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि हम भगवान शिव को गुरु रूप में कैसे पा सकते हैं, उसकी विधि क्या है, तो वो आप मुझे अलग से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट में भी बता सकते हैं। उसकी विधि मैं आपको लिखित में भेज दूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरी ये बात समझ में आई और आपको लगता है कि ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ स्पिरिचुअल यात्रा में आपकी मदद करना है, लोगों की मदद करना है। अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक को भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, कोई रास्ता दिखाई देता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ और अपने गुरुदेव भगवान शिव से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको वो अपने सद्गुरु को ढूंढने की शक्ति दें और आपको आपके गुरु जल्द से जल्द मिलें।